भगवान की तरफ चल पड़े हैं द्वारिकापुरी। महाराज चलते चलते थक गए। भगवान क्या कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग, कितने पग आऊं? अभी बताया था 60। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। महाराज सुदामा चलते गए, रात्रि हो गई, एक वृक्ष के नीचे सो गए महाराज। सवेरे निद्रा खुली महाराज, बड़े बड़े महल खड़े, बहुत बड़े बड़े महल। एक वहां से मनुष्य निकला, एक आदमी निकला, बड़ी बड़ी पगड़ी धारण किए हुआ था। बोले महाराज ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिकापुरी। चौंक गए महाराज, मैं तो वृक्ष के नीचे सोया था, द्वारिकापुरी में पहुंच गया। बोले अच्छा द्वारिकापुरी है भैया, मुझे कान्हा थे मिलवे जानो है, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे अपने कान्हा से मिलवे को जानो है। कान्हा को महल कौन सो है महाराज? बोले अरे बुढ़ा पगलाए गो काहे? कह रे बुढ़े, बुढ़ऊ पागल हो गए क्या? कौन कान्हा? यहाँ कोई कान्हा वाना नहीं है। बोले जो यहाँ का राजा है। बोले कौन राजा? कान्हा। बोले कौन कान्हा? बोले आजकल शायद द्वारिकाधीश बन के बैठा है, नाम था श्री कृष्ण। बोले अच्छा। तुरंत डांट दिया महाराज, शांत रहो, यहाँ के राजा हैं, उनका नाम जानते हो? बोले अनंत श्री विभूषित समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक, और भी नाम है महाराज, विश्ववंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार। महाराज इतने नाम सुन करके महाराज दिमाग चकरा गया सुदामा जी का, गोल गोल घूमने लग गए। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम! हम तो भैया गुरुकुल में पढ़े तो कन्हुआ कहवे, हमने तो नाम कन्हुआ रखा हुआ, तो कृष्ण नाम था महाराज, इतना बड़ा नाम। समझ गए जितना बड़ा पद प्राप्त होता है उतना ही बड़ा नाम हो जाता है। तभी मैं सोचूं कितना बड़ा पद है। बोले जान, वही उन्हीं की बात कर रहा था। बोले वहां जाना है। अरे वो जो सबसे बड़ा महल दिखाई दे रहा है उसमें प्रभु जाते हैं, उसी में प्रभु रहते हैं महाराज। चले जा रहे हैं, जाते जाते सोच रहे हैं जाऊं कि नहीं जाऊं। 2 कदम बढ़ाते हैं महाराज, 1 कदम पीछे हट जाते हैं। अरे किसी से कहूंगा मेरे मित्र हैं, कितनी ठेस पहुंचेगी, कितनी ठेस प्राप्त होगी। कितनी कष्ट प्राप्त होगा। कोई क्या सोचेगा, अरे इतना बड़ा राजा है, इसका ये मित्र, इसने अपने मित्र को देखा भाला भी नहीं, इसने अपने मित्र को देखा भी नहीं है। 2 कदम जाते महाराज, 1 कदम पीछे हट जाते, लेकिन प्रभु का स्मरण करके धीरे धीरे पग बढ़ाते रहते पहुंच गए हैं महाराज, द्वार पे पहुंचे हैं। भगवान ने तो कहा है कि रोका नहीं है, लेकिन लीला करनी थी भगवान को। नरोत्तम दास जी संत हुए हैं बड़े, उन्होंने बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र का चरित्र चित्रण किया है। द्वारपाल से कहते हैं महाराज मुझे अपने मित्र से मिलना है। बोले कौन से मित्र? कौन से मित्र है महाराज आपके? बोले जो अंदर विराजमान है। बोले कौन? बोले मेरे कान्हा। बोले कौन कान्हा? बोले अरे तुम्हारे द्वारिकाधीश। जैसे ही महाराज द्वारिकाधीश नाम सुना स्तब्ध रह गया द्वारपाल, स्तब्ध रह गया महाराज। देख रहा है, बार बार देख रहा है कि इतने दीनहीन व्यक्ति हैं ये, तो बिल्कुल फटी दोटी पहन के गए हैं, पैर में खड़ाऊ तो छोड़ो महाराज, चप्पल तो छोड़ो, खड़ाऊ तक नहीं है, लकड़ी की खड़ाऊ भी नहीं है, कुछ भी नहीं धारण किए हुए हैं। तब भी नेत्र बंद किए, प्रणाम किया है महाराज, ब्राह्मण है ना। प्रभु की लीला को कौन समझ सकता है? समझ गया द्वारपाल की कुछ ना कुछ प्रभु की लीला ही होगी। प्रवेश किया है और क्या कह रहा है? पहुंचा, प्रभु को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रभु को प्रणाम किया है महाराज,